इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की जो है, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जो ना। सही बात है। ये है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं। ठीक है यार, फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पाकिस्तान की आवाम तो ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच में सुकून हो, लेकिन इंडिया की जन आवाम ये चीज़ नहीं चाहती है ना कि आर यू कॉमेडी मी? हेलो दोस्तों, एसएस रिएक्शन पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो आप लोगों को पता होगा, यूएसए ने भारत को दिया है F-35 फाइटर जेट। तो इसके लिए पाकिस्तान को लगा है झटका। तो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे पाकिस्तान पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नाम? अदनान अफजल। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? हाँ जी। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है। बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। और अगर पैसों की बात की जाए तो ये 450 मिलियन डॉलर्स का एक जेट बनता है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की इतनी बहुत बड़ी इकॉनमी है। हम यहाँ बैठ के उनको इंडिया को गालियाँ तो निकालते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमसे कितना आगे निकल चुका है। तो अगर उसने लिया है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है, हम तो भीख मांग रहे हैं। अच्छा, हमारी तो इकॉनमी जो है वो खत्म हो चुकी है, डूब चुकी है। हमारे पास इतना पैसे नहीं है कि हम F-35 जो है जेट खरीदे। बिल्कुल ऐसी ही है। तो हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, तो वो जो ये हमारे सियासतदान हैं वो बातें तो एक साइड पे होगी ना, पॉलिटिकली के ये वो उसने खरीद लिया, वो ये होगा, वो तो एक चीज़ साइड पे रहेगी। हमारे पास तो पैसा ही नहीं है उसका रहने का। अच्छा, अगर जियो पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो रशिया है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है, यूएसए जो है वो भी इंडिया को अपना बनाना चाह रहा है। तो इंडिया ने इतनी अपनी इंपोर्टेंस बना ली है कि रशिया भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो, यूएसए भी कहता है कि हमारे से फाइटर जेट ले लो। तो इंडिया ने अपने आप को जो जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग कैसे कर लिया है? यार एक्चुअली असल में होता ये है कि दुनिया इस वक्त जो चलती है ना वो जंगों पे नहीं चल रही। दुनिया का ये होता है कि दुनिया को चाहिए कि मंडी कौन सी कितनी बड़ी है। इकॉनमी जितने भी दुनिया में कंट्री है वो हर किसी को ये होता है कि वो अपनी इकॉनमी स्टेबल कर लें। अब इंडिया एक खुद बहुत बड़ी मंडी है, जाहिर है उसकी 2 अरब के करीब या 2-3 अरब के करीब उसकी आबादी हो चुकी है। तो इतनी बड़ी मंडी है तो उसको कौन इग्नोर करेगा? चाहे वो रशिया चाहे वो अमेरिका। तो हाँ, चाहे वो अमेरिका, दोनों उसको अपना बनाना, दोनों अपोजिट हैं। हाँ, दोनों अपोजिट हैं। तो ये खैर बड़ी पॉलिटिक्स है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आवाम को इससे कोई F-35 से इंडिया को कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा, ज़ाहिर है जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। अच्छा, पाकिस्तानियों में ये भी तस्वीर पाया जाता है, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मामलात ख़राब करना है उसमें यूएसए का बड़ा रोल है? इधर हमें फाइटर जेट बेचता है, उधर इंडिया को बेचता है, हमें हथियार बेचता है, उधर इंडिया को बेचता है। तो ये यूएसए भी नहीं चाह रहा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो जाए? ऐसे ही है, बड़ी ताकतें जिनके हम खरीदार हैं ना, चाहे वो इंडिया हो या कोई और भी छोटे मुल्क हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, कोई भी कंट्रीज़ हैं, वो ऐसी गेम तो करेंगे। वो इस तरह की गेम्स तो करते हैं ताकि उनका जो वो अपने जो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, या वो फिर उनकी जो बिकें। तो अगर वो हमारे दरमियान सुलह हो जाएगी तो फिर पीछे वो किसको बेचेंगे? इंडिया और पाकिस्तान की सुलह हो जाएगी तो ये जो आलमी ताकतें हैं ये हथियार किसको बेचेंगी? तो आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की सुलह हो जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सुलह होगी तो फ़ायदा होगा। सुलह होगी तो दोनों मुल्कों का फ़ायदा है, सिर्फ उसका या हमारा नहीं, दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ जो है ये सियासतदानों की आपस की जो है ना खाने पीने के जो गेम है ना, उस वजह से ये सब करते हैं। लेकिन हमें सुलह करनी चाहिए। अवाम चाहती है सुलह, चाहती है कि सुलह चाहती है, अमन पीस हो, अमन हो, बॉर्डर खुले हों, आए जाएँ। सबसे बड़ी बात है बिजनेस हो, बिजनेस हो, उनका हमारा हो, हमारा उनके साथ बिजनेस हो, टूरिज्म हो।
टूरिज्म से, क्योंकि दुनिया में टूरिज्म अगर मौका मिल गया ना इंडिया और पाकिस्तान वालों को, तो पूरे पाकिस्तान ने इंडिया घूमने चले जाना है और पूरे इंडिया ने पाकिस्तान घूमने आ जाना है। एक दफ़ा खुल गया तो हाँ, ये ऐसा ही होगा। क्योंकि इस वक्त आप देख लें, स्विट्जरलैंड है या यूरोप के कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सब कुछ टूरिज्म से ही किया है। क्योंकि तरसे हुए हैं यार, हम भी तरसे हुए हैं, इंडिया वाले भी तरसे हुए हैं, हम पाकिस्तान देखें, पाकिस्तानियों को है कि हम इंडिया देखें, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का कल्चर एक्सप्लोर करें। ऐसे ही है। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है कि इतना एडवांस जो है फाइटर जेट उनको यूएसए ने दिया है, तो इंडिया को कितना फ़ायदा हो जाएगा इससे? ऑब्वियसली इंडिया को ना इस चीज़ से फ़ायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत टॉप पे गई हुई है जनाब इस वक्त, और वो इस वक्त एशिया के अंदर इंडिया इज़ कंसिडर्ड टू बी एज द हेजीमनी कंट्री, ठीक है। तो साफ ज़ाहिर हर कंट्री यही चाहता है कि अमीर मुल्क के साथ उसके टर्म्स इन अच्छे हों और अपनी चीज़ें बेची जाएं। और दूसरी बात यह कि इंडिया जो है ना इस वक्त दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी है किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। चाइना के बाद पॉपुलेशन जो है ना वो जो इंडिया की है, तो इंडिया ने खुद को बना लिया ना इस जगह पे। बिल्कुल, हम नहीं वो उस तरह अपने आप को बना पाए। अब देखें कि इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की जो है, और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जो ना। अच्छा, एक और बात भी की जा रही है कि जियो पॉलिटिक्स जो है दुनिया की, उसमें इंडिया का बड़ा अहम किरदार हो गया, क्योंकि एक साइड पे देखा जाए तो रशिया जो है वो कह रहा है कि हम अपने फाइटर जेट और सारी चीज़ें जो इंडिया को बेचते हैं, यूएसए कह रहा है कि हम बेचते हैं, तो यूएसए भी चाह रहा है कि इंडिया हमारे तरफ ज़्यादा झुकाव करे, रशिया चाह रहा है कि इंडिया हमारी तरफ झुकाव करे। तो क्या वजह है, कितनी इंपॉर्टेंस बना ली है इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया ने कि तो रशिया भी देख रहा है, यूएसए भी देख रहा है और इंडिया बीच में दोनों तरफ मज़े ले रहा है? देखें जी, अब इसमें बात यह है कि इंडिया ने अपने आप को साबित किया है, इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया कि भी मैं एक दुनिया के अंदर एक हैसियत मैं जो ना इम्पोर्टेंस रखता हूँ। हाँ, तो हर कंट्री यही चाहेगा कि उसके साथ जो ना वो उसके जनाब भी टर्म्स ठीक हों। क्यों? क्योंकि हर कंट्री जो ना अपनी अपनी प्रोडक्ट्स उस कंट्री में जाके सेल करना चाहेगा जिनकी आबादी ज़्यादा होगी, जहाँ पर मंडी सबसे ज़्यादा होगी, और इससे अल्टीमेटली उनको फ़ायदा क्या होगा कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की तरफ जो ना दूसरे कंट्रीज़ का झुकाव भी यूएसए देता है, हम भी फाइटर जेट वगैरह खरीदते हैं, लेकिन एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। F-35 कह रहा है कि दुनिया का एडवांस तरीन जो है ये फाइटर जेट है। सर उसकी यही रीज़न है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इकोनॉमी ग्रो होने की बजाय बिलो जा रही है। ठीक हमारे है, पास इतने पैसे ही नहीं है। अगर पैसों की बात की जाए तो $450 मिलियन का ये एक फाइटर जेट बनता है। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो एज ए कंट्री जो पाकिस्तान है, ये रिलायबल नहीं है। दुनिया हमारे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही। हाँ, नहीं करना चाह रही। अच्छा, लोगों में ये भी एक तसव्वुर पाया जाता है, मैंने जब भी कभी बात करूँ ना तो मुझे अक्सर सुनने को मिला है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई लड़ते रहे ना, तो इससे यूएसए वगैरह को बड़ा फ़ायदा होता है। तो क्या आपको लगता है कि यूएसए जो है इधर इंडिया को बेचता है, इधर पाकिस्तान को बेचता है, ताकि इनके खिलाफ इख्तलाफात रहें? ऑब्वियसली बिल्कुल जो है ना आपकी बात ठीक है, क्योंकि वेपन्स प्रोड्यूस करने में यूएसए सबसे टॉप का कंट्री है ना। रूस के बाद यूएसए जो है ना इस टाइम सबसे ज़्यादा वेपन्स जो है ना वो कर रहे, ठीक है। अब उसने अपने वेपन्स कहीं ना कहीं पे तो उसने सेल करने जो है ना, तो फिर यूएसए की ये इंडिया और पाकिस्तान पॉलिटिक्स को मिल जाता है। इट्स नॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मुल्क के अब आप देख लें कि नॉर्थ और साउथ चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जना भी, ठीक है। यूएसए वहाँ भी अपने आर्म्स सेल कर रहे हैं जना। जहाँ लड़ाई है अब यूएसए को मंडी चाहिए कि वहाँ पर वो अपनी चीज़ें सेल आउट करे जना, और इन रिटर्न क्या होगा कि उसकी जो है ना इकोनॉमी जो अच्छी होगी। अच्छा, यूएसए तो चाहता है कि हम भिड़े रहें, अवाम चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान भिड़े रहें, या अवाम चाहती है कि सुकून हो दोनों में? अवाम मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की अवाम तो ये चाहती है कि दोनों मुल्कों के बीच में सुकून हो, लेकिन इंडिया की जना अवाम ये चीज़ नहीं चाहती है ना, क्योंकि इंडिया की, अब आप लोग ये देखें कि इंडिया की पूरी अवाम तो नहीं ना चाहती होगी, कुछ इंडिया की पॉलिटिक्स जो है ना वो एंटी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नहीं बात कर रहे हैं। इंडिया में ना अगर किसी सियासतदान ने जीतना है, वो क्या सबसे पहली बात वो ये करेगा कि हम लोगों ने पाकिस्तान को मारना है, ये करना है, वो करना है, तो वो पॉलिटिशियंस की तरफ से नारे लगते हैं, ही विल बी द सक्सेसफुल पॉलिटिशियन देयर, ठीक है। तो अभी भी जो है ना प्रो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इंडिया में चलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं चलती। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये दोनों हमसाए हैं आपस में, और इन दोनों को अगर ये दोनों मुल्क आपस के मामला ठीक कर लें
आपस में ट्रेड एकजुट हो जाए। हाँ, और अगर तो फिर तो हमारे दोनों मुल्कों का बड़ा हाँ। फायदा होगा। खास तौर पे ट्रेड, ट्रेड, ठीक है। ट्रेड की बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ट्रेड अगर बॉर्डर टू बॉर्डर अगर हम सारी चीज़ें ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा, अगर बॉर्डर खुलते हैं तो आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तानी ये होंगे इंतज़ार में कि यार पाकिस्तान जो है, आपको लगता है कि पूरा घूमने चला जाएगा इंडिया, और इंडिया वाले घूमने आ जाएंगे पाकिस्तान में अगर यही बॉर्डर फ्री हो जाता है, सुकून हो जाए, ना कोई टेंशन हो जाए, फिर टूरिज्म से बड़ा बिजनेस मिलेगा दोनों कंट्रीज़ को। बहुत ज़्यादा। सर ये देखें कि अगर हम लोग यूएसए से एक चीज़ 100 रुपये की अगर हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, वही चीज़ हम लोग 50 रुपये से इंडिया से परचेज़ कर और सकते हमारी हैं। आवाम का फ़ायदा होगा कि उन्हें 60 की मिल जाएगी। दोनों का फ़ायदा होगा। को लगते हैं इंडियन प्यारे, बिल्कुल लगते हैं यार। हाँ, हमारे ही भाई हैं। हम लोग कितने उनको भी हम पाकिस्तानी प्यारे लगते हैं। हम लोग 3000 साल हम लोग इकट्ठे रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि नहीं, प्यार तो होगा, प्यार तो होगा ना? याद तो आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। घूमना फिरना भी दिल चाहता होगा यार, एक्सप्लोर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ठीक। बिल्कुल ऐसा ही है। यूएसए ने F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है, और कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का फाइटर जेट है, तो इंडिया को कितना फ़ायदा होगा इस फाइटर जेट से? यार फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फ़ायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। वो फाइटर भी खरीद रहे हैं, तो अगर फाइटर की मैं जो है प्राइस की बात करूं तो वो $450 मिलियन बनती है, तो अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम भी खरीद लेते उनसे। यार हमारे पास एलसी खोलने के लिए डॉलर्स है नहीं, एलसी हमारी बंद फाइटर पड़ी है। कैसे फाइटर जेट खरीद के हमने क्या करने हैं? यही तो मेन इशू है ना। तकरीबन 6 महीने हो गए एलसीज बंद पड़ी हुई हैं, इंपोर्ट कुछ हो नहीं रही हमारे पास पाकिस्तान में। अपना हम डिफॉल्ट कर रहे हैं तो हम फाइटर जेट कैसे खरीदेंगे उनसे, इतने महंगे महंगे? इंडिया तो खरीद रहे हैं, इंडिया के तो पास। हम पाकिस्तान मुल्क, जिस तरह आपने अभी रिसेंटली बात की, डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं हम, तो हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े हुए हैं और हम उधर बातें करें जी हमने तैयारे खरीदने हैं, जंगी तैयारे खरीदने हैं, ये खरीदना वो खरीदना है, तो दैट ये कोई मतलब नहीं बनता ना इस चीज़ का। हमें जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपनी चीज़ें रखनी चाहिए वो ये है कि हमने अपने आवाम का सोचना है। हम एजुकेशन में हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। इसके अलावा हमने अपने जो जितने सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, या मैं इंजीनियर से हूँ इसलिए मैं बात घुमा के इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता हूँ, तो जितने भी इवन हमारे सेक्टर्स हैं, मेडिकल की फील्ड देख लें, इंडिया हमसे बहुत आगे है। कोई भी इसी तरह इंजीनियरिंग है या IT है, हर चीज़ में इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमें भी तो खुद को आगे लेके जाने में कुछ ना कुछ करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और बात कर लेते हैं। आप लोगों ने भी एक बात को नोटिस किया होगा कि सबसे पहले ये जो भाई साहब ने इंटरव्यू ले रहे थे, इन्होंने आज जिन जिन का भी इंटरव्यू लिया है, ये सब थोड़ा सा एजुकेटेड है, मतलब कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। इस वजह से इन लोगों का जो थिंकिंग है, इन लोगों का जो ओपिनियन है, वो दूसरों से ज़्यादा अच्छा था। तो बात कर लेते हैं, जो सेकंड में एक भाई साहब ने बोल रहे थे, वो खुद डॉक्टर हैं, लेकिन उनको इतना मालूम नहीं है कि वो बोल रहे थे इंडिया में जो पॉलिटिक्स होता है, जो गवर्नमेंट चुन के आते हैं, वो पाकिस्तान को लेके पॉलिटिक्स करते हैं। आप लोग बताइए, पाकिस्तान को लेके हमारा कौन सा पॉलिटिशियन पाकिस्तान को लेके पॉलिटिक्स कर रहा है? और यहाँ पर अगर पाकिस्तान को लेकर पॉलिटिक्स होता तो कोई भी इनको वोट नहीं देता। और रही दूसरी बात, अगर पाकिस्तान को लेकर पॉलिटिक्स यहाँ पर होता तो इंडिया आज इतनी ग्रो नहीं कर रहा था। तो आप लोगों में, मतलब पाकिस्तान में ये सब होता है, लेकिन आप लोग हमें ही बोलते हो हमारे इंडिया में ये सब होता है। आपके यहाँ कश्मीर को लेकर पॉलिटिक्स होता है, इंडिया को लेकर पॉलिटिक्स होता है, इंडिया से दुश्मनी करके पॉलिटिक्स होता है, और आपका जो वजीर आजम वो चुन के आते हैं सिर्फ इंडिया से, जो इंडिया से दुश्मनी करता है, जो कश्मीर को ले आएगा बोलता है, वही जाकर वजीर आजम बनते हैं और शासन करते हैं। तो ये है सच्चाई। और रही बात कि पाकिस्तान का पब्लिक चाहता है कि इंडिया से मतलब ट्रेड खोले और जो इंडिया से रिलेशन अच्छा हो। अगर पाकिस्तान पब्लिक चाहता है तो मेरे भी चैनल पर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी का वीडियो है, जिनको देखेंगे आप तो पता चलेगा इनके अंदर कितना जहर भरा हुआ है। और पाकिस्तान चाहता है कि हिंदुस्तान से दोस्ती करने के लिए। और रही बात ट्रेड की, वो तो आप लोगों को अभी के टाइम पर चाहिए। अगर इंडिया से आप लोग ट्रेड नहीं करोगे तो आप लोग भूखे ही मर जाओगे। वैसे तो आप क्राइसिस में चल रहे हो,
आगे भी देखो होता है क्या, खाने के लिए रोटी तो अभी भी नहीं मिल रहा है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है आगे टोटल नहीं मिलेगा। ये सब इंडिया से दुश्मनी करने की वजह से हो रहा है। और आपका जो वजह इमरान खान था प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने तो बहुत बहादुरी से ट्रेड बंद कर दिया इंडिया के साथ। तो आज देखिए हालत किसका क्या हो रहा है। और इंडिया में कभी पाकिस्तान को लेकर पॉलिटिक्स नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा है। हमारा यहाँ पर क्या गवर्नमेंट का जो आगे 5 साल का जो स्टेप है, वो एजेंडा जो है उसको लेकर वो जनता के सामने पेश करते हैं और उसी पर जनता उनको चुन के लाता है और उसी पर वो देश को चलाते हैं। ये हमारा डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पर सबको समान अधिकार मिलता है और जो अच्छा काम करेगा उसी को ही पब्लिक वोट देगा। तो ये है सच्चाई। और रही बात पाकिस्तान से इंडिया के पब्लिक का रिलेशन, इंडिया का पब्लिक ना ही पाकिस्तान को पहले दुश्मन समझता था, नहीं आज समझ रहा है। लेकिन आप लोग जिस तरह काम करते हो, जिस तरह बयानबाजी करते हो, इसीलिए इंडिया का पब्लिक भी आप लोगों से मिलना नहीं चाहता है। इंडिया का पब्लिक भी आप लोगों से रिलेशन बढ़ाना नहीं चाहता है। और एक बात है कि यूएसए ने जो फाइटर जेट दिया है F-35 इंडिया को, वो यूएसए चाहता है, आप मतलब पाकिस्तान बोल रहे हैं कि यूएसए चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ दुश्मनी बढ़ता रहे और उसका जो डिफेंस प्रोडक्ट वो सेल होता रहे। ये तो जाहिर सी बात है, सच्चाई है। आप लोगों को तो अभी समझ में आ रहा है क्या? ये तो पहले से पता है सबको। लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए फाइटर जेट नहीं खरीदते हैं, मतलब हम लोग हमारा सिक्योर के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम लोग को चाहिए। और यूएसए क्या, अभी इंडिया का जो स्टैंड है, हर कोई कंट्री इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहता है क्योंकि उनको ज़रूरत है। अभी सबको समझ में आ रहा है कि इंडिया का पावर क्या है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।